वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एनबीएचएम का इक्वेशन है, रियल एनालिसिस एंड 2024 का है। ठीक है, देखो कह रहे इन मैट्रिक स्पेस एक्सटी, एक मैट्रिक स्पेस गिवन है, उसमें हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं, वो भी कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कंसिडर एफ एंड जी है वो एक्स से आर एक मैपिंग जा रही है। ठीक है, दोनों मैपिंग एक्स से आर जा रही है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स ए वन प्लस डी ऑफ एक्स ए टू का इनवर्स। ठीक है, एंड जी एक्स इसने 3 पॉइंट्स के लिए डिफाइन किया है सेम तरीके से। तो इसमें से क्या पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा लेकिन जी नहीं होगा, जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा लेकिन एफ नहीं होगा, दोनों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे और दोनों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं भी हो सकते, है ना। इसने ये पूछा है। तो यहाँ से देखो गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स ए वन प्लस डी ऑफ एक्स ए टू, और इसका इनवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी ऑफ एक्स ए वन प्लस डी ऑफ एक्स ए टू। ठीक है, यहाँ से हमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए बात करनी है ना। तो हम क्या करते हैं, लिपशिट्स कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है देन दिस इंप्लाइज यूसी, है ना। तो और लिपशिट्स कंडीशन क्या होती है कि f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू k ऑफ x माइनस y, या फिर k इंटू डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब क्योंकि सारा जो चीज़ है वो मैट्रिक के अंदर गिवन है, तो इसका मतलब हमें ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इसका मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू के इंटू डी एक्स वाई, जहाँ पे के कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें अब ये अगर शो कर देंगे तो इसका मतलब एफ मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या गिवन है, एफ एक्स जो भी गिवन है वहां से एफ एक्स माइनस एफ वाई निकालते हैं और इसका मॉडुलस अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में डी ऑफ एक्स ऑफ ए वन डी ऑफ एक्स ए टू, है ना। यही गिवन था, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई ए वन प्लस डी ऑफ वाई ए टू, एंड इसका मॉडुलस। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, डी ऑफ वाई ऑफ ए वन प्लस डी वाई ऑफ ए टू माइनस डी एक्स ऑफ ए वन माइनस डी एक्स ऑफ ए टू, अपॉन में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स ए वन प्लस डी ऑफ एक्स ए टू इंटू में डी ऑफ वाई ए वन प्लस डी ऑफ वाई ए टू, एंड इसका क्या आ जाएगा, मॉडुलस। ठीक है, अच्छा इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से हमें एक, अगर मैट्रिक स्पेस गिवन रहता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उसमें एक आती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, है ना। वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना इन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या बोलती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लेती हूँ ए वन एंड ए टू, तो वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों की सम से छोटा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये चीज, ये हम डिनोमिनेटर के अंदर है, तो 1 अपॉन डी ऑफ एक्स ए वन प्लस डी ऑफ एक्स ए टू लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन डी ऑफ ए वन ए टू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये था x के लिए, सिमिलरली y के लिए भी यही आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस इक्वल्स टू में मॉडुलस ऑफ डी ऑफ वाई ए वन प्लस डी ऑफ वाई ए टू माइनस डी ऑफ एक्स ए वन माइनस डी ऑफ एक्स ए टू अपॉन में, अच्छा यहाँ पे मैं लेस देन लगा दूं, है ना, इसकी जगह क्या लगा देते हैं, इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू, क्योंकि अब ये चीज मेरी कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, डी ऑफ ए वन ए टू एक्स के लिए एंड ए सिमिलरली वाई वाले के लिए, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका मॉडुलस। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाली टर्म को, डी ऑफ वाई वन वाई ऑफ ए वन माइनस डी ऑफ एक्स ऑफ ए वन। ठीक है,
प्लस में डी ऑफ वाई ऑफ A2 माइनस डी ऑफ एक्स ऑफ A2, ठीक है, अपोन में ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ A1 एंड A2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, अच्छा ये किसके इक्वल आएगा, ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल, ठीक है, प्लस में ये भी डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल लिख सकती हूँ, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये मॉडुलस लग रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा, डी ऑफ A1 एंड A2 के मॉडुलस का स्क्वायर, या फिर अगर मॉडुलस में नहीं लगाएंगे तो ये वैसे भी पॉजिटिव रहना है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डी ऑफ A1 एंड A2 का स्क्वायर इनटू में डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एंड इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं कांस्टेंट का, दैट इज के, तो के इंटू डी ऑफ एक्स वाई। तो मैं लेकर क्या चल रही थी, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस, ये कंडीशन मुझे निकल आई, और ये क्या होती है, लिपशिट्ज की, है ना, ये लिपशिट्ज की कंडीशन होती है। इसका मतलब फंक्शन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, हेंस ये इंप्लाई होता है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली अगर बात करें, सिमिलरली हमारे पास जी एक्स भी क्या हो जाएगा, यू सी, ठीक है, हेंस ये मेरे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।